सोचिए, एक आवाज, एक ऐसी आवाज जिसने हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम उसी ऐतिहासिक सफर की कहानी में चलेंगे जब भारत में पहली बार पटरियों पर पहियों ने दौड़ना शुरू किया था। और ये कोई मामूली सिटी नहीं थी, नहीं, ये तो एक नए दौर के आगाज का ऐलान था। एक ऐसा दौर जिसने दूरियों को मिटा दिया और कह सकते हैं कि भारत को एक धागे में पिरोना शुरू कर दिया। तो चलिए कहानी की गहराई में उतरते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? भाई, इसकी जड़ें तो ब्रिटिश राज की प्लानिंग में छिपी थीं। असल में ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में दो बड़े मकसद चल रहे थे। एक तो भारत के अंदरूनी हिस्सों से कॉटन जैसा कच्चा माल फटाफट बंदरगाहों तक पहुंचाना, और दूसरा अपनी फौज को देश के किसी भी कोने में झटपट भेजना। तो मतलब साफ है, ये रेलवे लाइन सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं थी, ये मिलिट्री कंट्रोल के लिए भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। हाँ, लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। प्लान तो 1840s में ही बनने लगे थे। फिर 1849 में जब ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी बनी, तब जाकर काम ने रफ्तार पकड़ी। और सोचिए, सिर्फ 4 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन हकीकत बन चुकी थी। पर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों और प्लान्स तक तो सिमट नहीं था, है ना? इसे असल में जमीन पर उतारने के लिए हजारों हजार हाथों की मेहनत लगी थी। और जब हम कह रहे हैं हजारों, तो इसका मतलब सचमुच हजारों हैं। ये वो भारतीय मजदूर थे जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न मशीन के उस जमाने में कड़ी धूप में मुश्किल हालातों में पहाड़ों को काटा, नदियों पर पुल बनाए और असल में इन पटरियों को बिछाया। हाँ, ये बात सही है कि प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क और कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। लेकिन इस ऐतिहासिक काम की असली बुनियाद तो उन अनगिनत भारतीय मजदूरों के पसीने और मेहनत ने रखी थी, जिनके नाम शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। तो चलिए अब बात करते हैं उस पल की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वो पल जब सारी मेहनत रंग लाई और पहली सीटी बजी। तारीख थी 16 अप्रैल 1853। एक ऐसी तारीख जो इंडियन हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गई। इस पहले ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए करीब 400 खुशकिस्मत पैसेंजर्स वहां मौजूद थे। सोचिए, वो लोग अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते देख रहे थे। ये सफर था बॉम्बे के बोरी बंदर से लेकर ठाणे तक का, कुल दूरी 34 किलोमीटर्स। और पता है, ये 34 किलोमीटर का सफर पूरा करने में सिर्फ 57 मिनट लगे। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक अनबिलीवेबल स्पीड थी। इसने पहली बार इतने बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजी की ताकत को साबित कर दिया था। अच्छा, एक और मजेदार बात बताऊं, इस सफर को और भी खास बनाने वाली चीज ये थी कि पहली ट्रेन को खींचने के लिए एक नहीं बल्कि 3-3 स्टीम इंजन लगाए गए थे और उनके नाम भी बड़े शाही थे, सिंध, सुल्तान और साहिब। तो ये सिर्फ एक ट्रेन का सफर नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। इस एक लाइन ने ना सिर्फ सामान और सेना के लिए बल्कि आम लोगों के लिए, नए विचारों के लिए और अलग-अलग कल्चर्स के लिए भी पूरे देश में फैलने का रास्ता खोल दिया था। और ये नेटवर्क कितनी तेजी से फैला, जरा इस पर नजर डालिए। 1853 में जहां सिर्फ 34 किलोमीटर की लाइन थी, वहीं सदी खत्म होते होते मतलब 1900 तक भारत में 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेलवे नेटवर्क फैल चुका था। कमाल का एक्सपेंशन था ये। फिर 1947 में जब देश आजाद हुआ तो यही विशाल नेटवर्क बन गया इंडियन रेलवेज, हमारी अपनी राष्ट्रीय संपत्ति। और आज ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो सही मायनों में करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। तो सवाल यह है कि इस ऐतिहासिक शुरुआत से लेकर आज तक इसकी विरासत क्या है? देखिए, ये सिर्फ पटरियों का जाल नहीं है, ये तो भारत की तरक्की की वो कहानी है जो इन्हीं पटरियों पर दौड़ती है। कहाँ सिंध, सुल्तान और साहिब जैसे भाप के इंजन, और कहाँ आज की वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेनें। ये सफर दिखाता है कि पिछले करीब 170 सालों में भारत ने टेक्नोलॉजी के मामले में कितना लंबा रास्ता तय कर लिया है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या वो सिर्फ एक 34 किलोमीटर का सफर था, या फिर एक कनेक्टेड इंडिया की तरफ बढ़ाया गया पहला सबसे अहम कदम, एक ऐसा कदम जिसने सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि लोगों को, उनके कल्चर को और लाखों सपनों को एक साथ जोड़ दिया।